नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 75 के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रमुख प्रश्नों को आपके साथ साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। 91 नंबर के प्रश्न से आज की प्रश्नावली मैं आरंभ कर रही हूँ और प्रश्न बनता है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो इनमें से मगही ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, वह बिहारी हिंदी की बोली है। बाकी तीनों जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन, अवधी किस वर्ग की बोली है। तो अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। 93 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। कौरवी का दूसरा प्रचलित नाम है, तो वह खड़ी बोली का दूसरा नाम है। कौरवों के द्वारा बोलने के कारण या कुरुक्षेत्र में बोलने के कारण यह कौरवी कहलाती है। 94 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन विषम संयोजन है। तो यहाँ पर बोलियों के साथ उनकी भाषा उपभाषा को दिया गया है। पूर्वी हिंदी बघेली की है, पश्चिमी हिंदी में ब्रज बोलती है, राजस्थानी हिंदी में मालवी बोलती है और बिहारी हिंदी में बुंदेली नहीं बोलती है, इसलिए यह संयोजन विषम है। अगला जो क्वेश्चन है 95 नंबर का, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। बैसवाड़ी किस बोली की उपबोली है। तो यह अवधी की उपबोली है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, या इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक है, या इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, या इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। इसका जो ध्वनि विन्यास है, यानी कि इसके जो बोलने वाले हैं वह इसे बड़ी कर्कश रूप में बोलते हैं, और ऐसा इसके ध्वनि विन्यास के कारण है। मुजफ्फरनगर, मेरठ का जो और बड़ौद शामली का जो इलाका है वह खड़ी बोली के इस ध्वनि विन्यास को सबसे ज़्यादा चिन्हित इलाकों में माना जाता है। इनमें से किस क्षेत्र में अवधी नहीं बोली जाती है। तो वाराणसी में अवधी नहीं बोली जाती। वहाँ से वाराणसी से भोजपुरी बोली का बोलना आरंभ हो जाता है, किंतु लखनऊ, सीतापुर, इलाहाबाद का कुछ भाग अवधी बोली से युक्त है। भोजपुरी बोली का केंद्र तो यहाँ पर गोरखपुर, छपरा और बलिया, ये तीनों जो शहर हैं यह भोजपुरी बोली के केंद्र हैं। इनमें से कौन विषम संयोजन है। तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन है वह विषम संयोजन है, क्योंकि बघेली बुंदेलखंड में नहीं बोली जाती। बाकी ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़ और एटा में बोली जाती है। मगही पटना, गया, हजारीबाग में बोली जाती है, और कन्नौजी, फर्रुखाबाद एवं कानपुर में बोली जाती है। 100 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। खड़ी बोली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर असत्य आया है शब्द। तो देखिए, चारों ऑप्शन देखिए। खड़ी बोली अकारांत प्रधान है। ग्रियर्सन ने इसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली का विकसित रूप मानक हिंदी है, और खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। तो तीनों बी और सी और डी, ये तीनों खड़ी बोली के संबंध में दिए गए कथन सत्य हैं, किंतु ए जो है कि खड़ी बोली अकारांत प्रधान है, यह असत्य है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए होता है। तो हिंदुस्तानी जो शब्द प्रयोग होता है वह हिंदी के लिए भी होता है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए भी होता है, एवं खड़ी बोली के लिए भी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। डॉक्टर शब्द की अध्वनि हिंदी में किस भाषा को की देन है। तो जो अ ध्वनि है वह अंग्रेजी की देन है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में प्रारंभ में कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी भाषा में राजकीय कामकाज के लिए अधिकृत किया गया था। तो यानी कि आप 15 वर्ष तक अंग्रेजी में कार्य कर सकते हैं, ऐसा संविधान के प्रारंभ में अधिकृत किया गया था। इनमें से किन्होंने राष्ट्रभाषा के लिए हिंदुस्तानी नाम का समर्थन किया था। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, और वह महात्मा गांधी थे जिन्होंने हिंदुस्तानी नाम का समर्थन सर्वप्रथम किया था। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल कहकर किसने स्वदेशी भाषा अपनाने की प्रेरणा दी थी। तो पुनर्जागरण के जो जनक हैं हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी,
उन्होंने अपनी भाषा के लिए और उसकी उन्नति के लिए सबसे पहले कार्य किया और उसी में कार्य करने की प्रेरणा दी और स्वदेशी भाषा अपनाने की पुरजोर कोशिश की। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 107 नंबर का प्रश्न और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न। लिपि का अर्थ है लिखने की कला, लेखनी, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप, वर्णमाला का लिखित रूप। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप लिपि का अर्थ होता है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से कल आपको परिचित कराऊंगी। कल तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।